जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी सेलर डबल ए एंड SSR फरवरी 2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एलिजिबिलिटी की जानकारी भी जान लीजिए। आप लोग ये फॉर्म 16 अक्टूबर 2021 से लेकर के 25 अक्टूबर 2021 तक भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। एज लिमिट यहां पर आपकी 1 फरवरी 2002 से लेकर के 31 जनवरी 2005 के बीच में रखी है, यानी कि जिनका जन्म 1 फरवरी 2002 से लेकर के 31 जनवरी 2005 के बीच में है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बात करें आपकी वैकेंसी की, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। और इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक देने वाला हूं, आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां पर हम रजिस्टर विदाउट आधार ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको इनमें से कोई एक आईडी चूज कर लेनी है। फिर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया उसका नंबर यहां पर एंटर कर दीजिए और जो आपके सामने कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड यहां पर फिलअप करके आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने यहां पर पर्सनल डिटेल आ जाएगी, जहां पर दोस्तों आपको अपना पहले फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद अपना लास्ट नेम यहां पर लिखना है, अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर करना है, अपने फादर या फिर मदर का नाम यहां पर आपको एंटर करना है। जो आपके गार्जियन या अभिभावक है उनका नाम आप यहां पर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर जो आपने आईडी सिलेक्ट की थी वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी डीओबी 1 फरवरी 2001 से लेकर के 31 जुलाई 2004 के बीच में हुआ है इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तभी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपको यहां पर अपनी डीओबी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप इंडियन हो। डोमिसाइल आपके पास कौन सी स्टेट का है वो डोमिसाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपका यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है, बेसिकली मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आपका सिंगल होना भी जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपको बॉडी के ऊपर जो है कोई भी आपके मार्क है वो मार्क आपको यहां पर बता देना है। अगर कोई भी मार्क नहीं है तो आप यहां पर नो मार्क लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर एजुकेशनल डिटेल के ऊपर आपको क्लिक करना है और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अप्लाई करने के लिए ए एंड SSR की पोस्ट पर 12वीं कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर 12th सिलेक्ट कर लेनी है। हाईएस्ट स्ट्रीम आपका कौन सा है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कंफर्म कर लेना है। और अब जो आपके सामने कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप कर दीजिए और यहाँ पर इन दोनों के ऊपर टिक करके आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद अच्छे से सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और आपको एक ईमेल भेजी गई है जो कि आपको 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करनी होगी। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मुझे ईमेल मिल चुकी है। मैंने यहाँ पर इस जिसके अंदर लिंक दिया है क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपको मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए OTP सेंड किया है। वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो नंबर यहाँ पर आपके सामने है वो नंबर आपको एक कैप्चा कोड का भरना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और अब आपको यहाँ पर अपनी कोरेस्पोंडेंस यानी कि जो आपने स्टेट सिलेक्ट की थी अभी वो सिलेक्ट करनी है। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने ये यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आपने यहाँ पर रजिस्टर की है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया यानी कि चूज किया वो यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद ये सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर दोस्तों आपको 12th की मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल मौजूद है वो आपको यहां से सिलेक्ट करके इस प्रकार से ओपन कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहां पर नीचे आप देखोगे डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन, तो आपके नंबर मार्क्स के अंदर है या फिर CGPA के वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो इंग्लिश के टोटल
मार्क्स थे वो आपको एंटर करना है, उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर एंटर करना है। हिंदी में आपके कितने टोटल नंबर है और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिजिक्स के टोटल नंबर आपको डालने हैं, उसमें आपको कितने आए थे वो डालना है। केमिस्ट्री में आपके कितने टोटल थे और उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन सब्जेक्ट की जानकारी फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अगर आपके पास कोई अतिरिक्त सब्जेक्ट था जो कि ऑप्शनल था, आप यहाँ पर वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो 12th की मार्कशीट है उसका जो सीरियल नंबर है या फिर जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सामने आपका जो स्टेट कंडक्टेड एग्जाम है, यानी कि किस स्टेट के द्वारा आपने अपनी जो 12वीं है वो की है, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम, आपका कौन सा बोर्ड था वो बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। ये करने के बाद नीचे आती है आपकी 10th की जानकारी, तो आपको सेम तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपके नंबर मार्क्स के अंदर थे या फिर सीजीपीए के। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। यूपी बोर्ड में 600 होते हैं, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों परसेंटेज आपकी आ जाएगी और यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर एंटर कर देना है। और आपको सेम तरीके से कौन सी स्टेट के द्वारा आपने अपनी 10वीं की है वो सिलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड के द्वारा की है वो बोर्ड यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए। यहाँ पर आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम है तो दोनों में आपको सेम ही जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर फिल कीजिए और फिल करने के बाद जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक करके नीचे आकर के आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपकी एजुकेशन की जानकारी सेव हो चुकी है और आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो आपको ऊपर की तरफ अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है अपनी आईडी के अकॉर्डिंग। आपको दोनों लाइन का इस्तेमाल कर लेना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज कर लेनी है आपकी, आप कौन सी स्टेट से हो। इसके बाद आप उस स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो देखने को मिल पा रहा है वो है पिन कोड। तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है। अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट इनमें से कोई एक होना चाहिए और साइज 100 KB से कम ही रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपका फोटो है उसका बैकग्राउंड आपका ब्लू होना चाहिए, यानी कि नीले रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, इसलिए आप मेरे फोटो पे ध्यान न दे करके इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, यानी कि नीला होना चाहिए। तो आपको फोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओपन कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिग्नेचर, तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहां से ओपन कर लेना है। अब आपको यहां पर जो आपका प्रूफ है डोमिसाइल जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट भी आपका पीडीएफ का ही होना चाहिए। अगर तैयार नहीं है तो इसको बनवा लीजिए, मे भी आपको 10 दिन के अंदर मिल जाए, क्योंकि 10 दिन का ही आपको समय दिया जाता है इस फॉर्म को भरने के लिए। पहली बात तो आपको ये पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए था। अब ये जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद फिल करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन डिटेल की जानकारी भी सेव हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर नीचे अपने आधार को अपडेट या वेरीफाई करना चाहते तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों सेलर के सेक्शन में आपकी पोस्ट आ जाएगी। अगर आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन या फिर एज के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अब आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के सामने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर टिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। इसको भरने के बाद नीचे आइए, नीचे आकर के यहाँ पर आपको इसको कंफर्म कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी। आपको यहाँ पर बोला है सिलेक्ट चेक बॉक्स टू कंसीडर इनटू एग्रीगेट परसेंटेज, तो आपको यहाँ पर इनको चेक बॉक्स कर देना है कि उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कंसीडर करने के लिए। तो हमने यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लिया है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको इनके आंसर यहाँ पर यस नो में कर देने हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका एड्रेस है उसकी जानकारी आ जाएगी। आपको ये कंफर्म करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मिसलेनियस है, जहाँ पर आपसे पूछा कि आपको इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला। तो हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है नेवी में ज्वाइन करने के लिए वो आपको बताना है। आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनको यहाँ पर आप डबल वेरीफाई व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कौन सी एंट्री को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। वुड यू लाइक टू कंसीडर फॉर AA, तो हम चलिए यहाँ पर यस कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम यस करते हैं और इसमें भी यस कर देते हैं, यानी कि आप दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सभी जानकारी का प्रीव्यू आ चुका है। आपको पूरी जानकारी कंफर्म करके यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आकर के अपने फॉर्म का प्रिंट भी डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आप स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इंडियन नेवी AA SSR फरवरी 2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।